केंद्र ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की जरूरत नहीं, मास्क लगाने और हाथों की सफाई रखने की दी सलाह। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्री हुए शामिल। विश्व जल दिवस के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के रैनपुर गांव में मोर गांव मोर पानी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। और अयोध्या में महकेगी छत्तीसगढ़ देवभोग धान की खुशबू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 120 क्विंटल बीज उपलब्ध कराएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्र ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की जरूरत नहीं है। देश में कोविड मामलों में काफी गिरावट आने के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे अब अधिनियम के तहत आदेश और दिशा निर्देश जारी करना बंद कर दें। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने इस बारे में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोकथाम उपायों पर सलाह दी है कि लोग मास्क लगाने और हाथों को साफ रखना जारी रखें। श्री भल्ला ने कहा है कि पिछले 7 सप्ताह में कोविड संक्रमण के मामलों में बड़ी गिरावट आई है। उन्होंने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि बीमारी की प्रकृति को देखते हुए सतर्क रहें और जहां भी संक्रमण में बढ़ोतरी पाई जाती है तो वे स्थानीय स्तर पर त्वरित और सक्रिय कार्रवाई करने पर विचार कर सकते हैं। श्री भल्ला के अनुसार लागू नियमों की अवधि 31 मार्च को समाप्त हो रही है और उसके बाद गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में कोई और आदेश जारी नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2020 को पहली बार देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कई दिशा निर्देश जारी किए थे और परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर इनमें बदलाव भी किए। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश में इस समय 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोर्बेवैक्स का टीका लगाया जा रहा है। कोरबा जिले में कोरोना रोधी टीका लगवाने पहुंच रहे स्कूली बच्चों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है। टीकाकरण केंद्र पहुंचे स्कूली बच्चों ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण पहले उन्हें स्कूल जाने में काफी डर लगता था, लेकिन अब वो खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इन बच्चों ने दूसरे छात्रों को भी आगे बढ़कर टीका लगवाने की अपील की। वैक्सीन लगा के बहुत सुरक्षित हो गई हूँ, तो मैं अपने साथियों से कहना चाहती हूँ कि वो भी वैक्सीन लगवा लें। तो पहले हम स्कूल जाते थे तो हमें डर था कि किसी को कोरोना ना हो जाए। मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि वैक्सीन लगवाएं। जो अभी वैक्सीन 12 से 14 साल के लिए आई है, मैंने भी लगवाया है और मैं अभी सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मेरा कहना है सभी लगवाएं। कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने बताया कि जिले में 61,000 बच्चों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन बच्चों का चिन्हांकन कर टीकाकरण केंद्र सहित स्कूलों में टीका लगवाने की व्यवस्था तैयार की गई है। तैयारी के तहत जिले में 61,000 बच्चे जो 12 से 14 वर्ष के हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा और इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, CMHO और BMOs इनके साथ मीटिंग ले ली गई है और इनको जो है पूरे निर्देश दे दिए गए हैं। टीम बनाकर, वैक्सीनेशन टीम बनाकर बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा और मैं आशा करती हूं कि बहुत ही जल्द हमारे जिले के 12 से 14 वर्ष आयु के 100% बच्चे टीकाकरण से लाभान्वित। गौरतलब है कि जिले में कल कोरोना संक्रमण का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। जिले में इस समय कोरोना के केवल 4 सक्रिय मरीज हैं। खैरागढ़ उपचुनाव में आज प्रमुख पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। कांग्रेस उम्मीदवार यशोदा वर्मा गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। इस दौरान एक रैली भी निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम,
राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री अमरजीत सिंह भगत, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे। कांग्रेस की नामांकन रैली से पूर्व स्थानीय बाबा फतेह सिंह हॉल में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस सरकार ने पिछले 3 सालों में गांव गरीब को मजबूत करने के लिए ही काम किया है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और लोगों के समर्थन से कांग्रेस ये उपचुनाव भी जीतेगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पूर्व विधायक कोमल जंघेल ने भी आज अपना नामांकन पत्र जमा किया। कोमल जंघेल पहले भी 2 बार खैरागढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2018 का विधानसभा चुनाव वे महज 870 वोटों के अंतर से हारे थे। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने भी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी ने अधिवक्ता और स्वर्गीय देवव्रत सिंह के बहनोई नरेंद्र सोनी को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर अभी तक JCCJ का ही कब्जा था। राजद देवव्रत सिंह यहां से विधायक थे और उनके निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई है। गौरतलब है कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की कल आखिरी तारीख है। 25 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 28 मार्च तक प्रत्याशियों को अपने नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। खैरागढ़ सीट पर मतदान 12 अप्रैल को होना है। 16 अप्रैल को मतगणना होगी और इसी दिन परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। जांजगीर चांपा के बलौदा ब्लॉक के रैनपुर गांव में विश्व जल दिवस के मौके पर मोर गांव मोर पानी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को जल के महत्व से अवगत कराया गया और उन्हें जल बचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को जल ही जीवन है का संदेश दिया। सरपंच सुनील महंत ने बताया कि वे स्वयं लोगों को जल संरक्षण की जानकारी देंगे और उन्हें वर्षा जल संचय के लिए भी प्रेरित करेंगे। बचाए के बहुत ज़्यादा प्रयास करे के कोशिश करे के जनता मन ला समझाबो। सोख्ता गड्ढा जैसे बनाए हैं ओखर जरिए से पानी बचाए कोशिश करत हन और ये भी समझाते हैं कि जो भी घर में जो यूज करते हैं पानी ओकरो को सोख्ता गड्ढा जैसे बनावा और पानी जैसे जल है वाला बचाना है। इस दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना के बारे में जानकारी दी और बताया कि वर्ष 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। इस संबंध में रैनपुर गांव में भी काम चल रहा है। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। कांकेर जिले में माओवादियों ने एक बार फिर उत्पात मचाया और आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मातला गांव में 7 वाहनों में आग लगा दी। इनमें JCB मशीन, मिक्सर मशीन, ट्रैक्टर, वाहन टैंकर शामिल हैं। ये सभी वाहन सड़क निर्माण कार्य में लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक जिले के माओवाद प्रभावित ईरा गांव से करमरी तक सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इस सड़क निर्माण कार्य में सामान की ढुलाई के लिए कई वाहन लगे हुए हैं।
वहीं मंगलवार की शाम जंगल की तरफ से अचानक भारी संख्या में वर्दीधारी माओवादी पहुंच गए, जिन्होंने निर्माण काम बंद करवा दिया। फिर सभी मजदूरों और वाहन चालकों को एक जगह इकट्ठा कर वाहनों के डीजल टैंक फोड़कर आग के हवाले कर दिया। आगजनी के बाद माओवादियों ने मौके पर बड़ी संख्या में बैनर पोस्टर लगाकर सड़क निर्माण का विरोध किया है। पोस्टर में किसकोड़ो एरिया कमेटी ने घटना की जिम्मेदारी ली है। गौरतलब है कि जिस जगह माओवादियों ने आगजनी की है वह पूरी तरह से संवेदनशील और नेटवर्क विहीन इलाका है। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित धान की उन्नत किस्म छत्तीसगढ़ देवभोग की खुशबू उत्तर प्रदेश के अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में भी महकेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल की उपस्थिति में कृषि विश्वविद्यालय और पुरारी सीड्स कंपनी अयोध्या के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत कृषि विश्वविद्यालय पुरारी सीड्स को देवभोग धान के 120 क्विंटल बीज उपलब्ध कराएगा। पुरारी सीड्स कंपनी के संचालक ने बताया कि छत्तीसगढ़ देवभोग किस्म को अयोध्या और आसपास के 1200 एकड़ क्षेत्र में लगाने का निर्णय लिया है। देवभोग चावल का श्री राम लला के भोग के लिए उपयोग करने के संबंध में उनकी श्री राम जन्मभूमि न्यास के अधिकारियों से चर्चा भी हुई है। उल्लेखनीय है कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा धान की स्वर्णा और जीरा शंकर प्रजातियों के संकरण से अधिक उत्पादन देने वाली उन्नत किस्म छत्तीसगढ़ देवभोग विकसित की गई है। मथुरा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भी लट्ठमार होली खेली जाती है। रंग पंचमी के दिन हाथों में लट्ठ लेकर लड़कियां गांव से गुजरने वाले लोगों की पिटाई करती हैं। जांजगीर चांपा जिले से 45 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव पंतोरा में होली के 5 दिन बाद रंग पंचमी के अवसर पर पिछले 200 सालों से लट्ठमार होली खेलने की परंपरा चली आ रही है। ग्रामीणों की मान्यता है कि रंग पंचमी के दिन लट्ठमार होली खेलने से उनके गांव में आने वाली महामारी और बीमारी दूर होती है। पंतोरा गांव के ग्रामीणों ने बताया कि रंग पंचमी के एक दिन पहले कोरबा जिले में स्थित मां मड़वा रानी मंदिर के पहाड़ से पंतोरा के ग्रामीण बांस की लाठियां लाकर बैगा के पास पूजा कर अभिमंत्रित करने के लिए छोड़ देते हैं। फिर पूरा गांव इसी लाठी से दूसरे दिन लट्ठमार होली की शुरुआत करता है। हमन बहुत पूर्व से इसके लगाना था कि पहले हम हमारी आदमी थे तो मैं फिर माता मैंने सब नंबर मैंने यहाँ की जो बैगा से पुराना मतलब सब दिन के तरह यहाँ मड़वा रानी से मैंने बात का गला बोला गाँव के छोटे से मैंने बड़े तक जब पूरा मर के हुआ तो सब कुछ छुआवे तो दिक्कत भी बीमारी थी। तो वो दिन से प्रथा चलत आते। अब व्रत के बाद लट्ठमार वाली खाली पंतोरा में चलते आते तो हमारा सबसे इतना आनंदित होता है कि कब ये पर्व हम के आए अब ताकि हमारे माता के आशीष करूँ तो हम करी है ताकि हम साल आशीष कर करें। ये मान होली बाद पंचमी निकालना चाहिए। होली में नहीं निकाले लेकिन पंचमी में निकालते और लड़की मान ला देवी के स्वरूप मान लड़की मन के हाथ से वो छड़ी ले छुआए जाते ताकि आशीर्वाद देवी के आशीर्वाद है कन्या मन के रूप के हाथ के द्वारा हमारे तक पहुँचे। आधुनिकता के इस दौर में आज भी पंतोरा गांव के ग्रामीण अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को निभाते हुए बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से लट्ठमार होली खेलते हैं। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्र ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों को अब जारी रखने की जरूरत नहीं। मास्क लगाने और हाथों की सफाई रखने की दी सलाह। खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। कांग्रेस की नामांकन रैली में मुख्यमंत्री सहित अनेक मंत्री हुए शामिल। विश्व जल दिवस के मौके पर जांजगीर चांपा जिले के रैनपुर गांव में मोर गांव मोर पानी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। स्कूली बच्चों ने निकाली जागरूकता रैली। और अयोध्या में महकेगी छत्तीसगढ़ देवभोग धान की खुशबू। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 120 क्विंटल बीज उपलब्ध कराएगा।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।